गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 26 नवंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में लाचित दिवस कब मनाया गया? 22 नवंबर, 24 नवंबर, 23 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में लाचित दिवस मनाया गया है 24 नवंबर को। हर साल 24 नवंबर को असम और पूरे देश में लाचित दिवस मनाया जाता है। यह दिवस असम के बहादुर सेनापति लाचित बोरफुकन की जयंती पर समर्पित है। लाचित बोरफुकन 17वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के सेनापति थे, जिन्होंने अपनी अद्वितीय रणनीति और साहस से मुगल सेना को हराया था। उनकी वीरता और देशभक्ति आज भी असम के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? इंग्लैंड, नेपाल, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है हमारे प्यारे भारत ने। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने पहला महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह टूर्नामेंट 11 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ था, जिसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए समेत 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। हाल ही में बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन हो गया है। उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? तो अभी धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2012 में। हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया। पहले ही उनकी मौत की अफवाहें फैल चुकी थी, लेकिन इस बार आधिकारिक पुष्टि के बाद पूरा देश शोक में है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? 13350, 14490, 19930 या इनमें से कोई नहीं। तो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 19930। हाल ही में बधिर ओलंपिक निशानेबाज में भारत की प्रांजलि प्रसाद धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो अभी प्रांजलि प्रसाद धूमल ने पदक जीता है कांस्य। भारतीय प्लेयर प्रांजलि प्रसाद धूमल ने जर्मनी के हनोवर में आयोजित दूसरी विश्व बंधुक निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के चौथे दिन 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को गर्वित किया है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारत के मेडल संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिसमें 3 गोल्ड, 6 सिल्वर, 4 कांस्य शामिल हैं। प्रांजलि ने बधिर विश्व रिकॉर्ड और बधिर विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड 571 अंक बनाकर फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल में उन्होंने निर्णायक क्षणों में दमदार प्रदर्शन करते हुए 8वीं सीरीज में 5 से 3 शॉट लगाए और कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया। हाल ही में किसने भारत के 53वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस विट्ठल, जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस सूर्यकांत या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। रविवार शाम जस्टिस BR गवई के रिटायर होने के बाद सूर्यकांत को देश का 53वां चीफ जस्टिस बनाया गया। उन्हें शपथ समारोह में कई महान हस्तियों के साथ 7 देशों के चीफ जस्टिस भी शामिल हुए थे। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए एक नया सिंबल जारी किया? जॉर्डन, कतर, कुवैत या ओमान? तो ये सिंबल जारी किया है ओमान ने। हाल ही में 3 दशकों के बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है? तो अभी रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है। ये कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात के वन्यजीव इतिहास में एक नया और रोमांचक अध्याय जुड़ गया है। राज्य में दशकों पहले विलुप्त घोषित किए जा चुके बाघ ने एक बार फिर यहां दस्तक दी है। वन अधिकारियों ने पुष्टि की कि एक बाघ ने दाहोद जिले के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य को अपना नया ठिकाना बना लिया है। करीब 9 महीने पहले इसे पहली बार देखा गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो अभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में।
25 नवंबर 2025 नई दिल्ली में छठी सदस्यीय विज्ञान कांग्रेस में शिवराज सिंह का बड़ा संदेश, खेती में बदलाव नहीं तो भविष्य संकट में। केंद्रीय कृषि और एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा परिसर स्थित एनपीएल ऑडिटोरियम में छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी द्वारा ICAR, IARE, नास और तास के सहयोग से आयोजित यह 3 दिवसीय वैश्विक आयोजन 26 नवंबर तक चलेगा। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट बने हैं गेनाडी गोलोवकिन, कजाकिस्तान के पूर्व मिडिलवेट चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता गेनाडी गोलोवकिन को विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन ने कहा कि स्वतंत्र जांच प्रक्रिया के बाद गोलोवकिन को अध्यक्ष पद का एकमात्र योग्य उम्मीदवार पाया गया। यह कदम वर्ल्ड बॉक्सिंग के भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में नेतृत्व की दिशा को मजबूती देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑसिनडेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? नदर्न पैसिफिक, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशियन। तो ऑसिनडेक्स अभ्यास का आयोजन अभी हुआ है नदर्न पैसिफिक में। भारतीय नौसेना ने जहाज INS सह्याद्री को, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है, ने हाल ही में उत्तरी प्रशांत में क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के HMS बैलरेट के साथ द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिनडेक्स 2025 में भाग लिया। यह अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। भारतीय नौसेना के अनुसार दोनों नौसेनाओं के युद्धपोत और विमान उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में गहन संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और अभियान चला रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों समुद्री राष्ट्रों के बीच पारस्परिकता को बढ़ावा देना और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।